बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई हैं। इससे पहले ये पूरा क्वेश्चन जो है हमने, जिसके 8 पार्ट थे, हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किए हैं। आज हम इन्हीं पार्ट्स को क्राइमर रूल की मदद से हल करेंगे। तो सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन है हमारे पास, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम अपना मेथड जो है वो इस पर अप्लाई करेंगे। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स सेम वही मेथड। सबसे पहले जो आपके कोफिशिएंट हैं एक्स वाई के, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 और वाई का कोफिशिएंट कितना है -2। तो फर्स्ट रो में आ जाएगा 2 - 2। इसी तरह सेकंड इक्वेशन जो है उसमें एक्स का वेरिएबल 2, वाई का एक्स का 3, वाई का 2 है। सो 3 2, ये आपका मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट आ गया। इसके बाद वेरिएबल जो हैं दोनों इक्वेशंस में सेम है, जो कि हैं एक्स वाई। सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल का, जिसको मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल कहते हैं। और लास्ट पे जो कांस्टेंट है राइट साइड पे 4 6 का मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है उसको हमने अलग कर लेना है, जबकि जो इन्वर्जन मेथड था उनमें हम तीनों को नाम देते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है उसको हम अलग करेंगे और इसको नाम देंगे ए का। हेयर ए इज इक्वल टू 2 - 2 और 3 2। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 - 2 3 2। सो डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे विच आर 2 2, नेगेटिव साइन आएगा इन दोनों के दरमियान। फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं -2 और 3, विच इज़ इक्वल टू 2 to the 4 माइनस एंड माइनस प्लस 3 to the 6 विच इज़ इक्वल टू 10। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स। अब ए एक्स क्या चीज़ है, इस पे आपने ध्यान देना है कि जो हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट थे दोनों इक्वेशन में, एक्स के कोफिशिएंट हमारे पास क्या थे 2 3। इनको हमने रिप्लेस करना है, कांस्टेंट्स का जो पूरा का मैट्रिक्स है उसके साथ रिप्लेस कर देना है। एक्स के कोफिशिएंट 2 3 को कांस्टेंट वैल्यू जो मैट्रिक्स है उसके साथ हमने रिप्लेस करना है, जो कि 4 6। तो 2 3 की जगह हम लिखेंगे 4 6 4 6 और y के कोफिशिएंट वही रहेंगे विच आर -2 -2 2। अब इसका भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स 4 -2 और 6 2। सो वही तरीका है, 4 2 जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर नेगेटिव साइन और फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -2 6 2 4 to the 8 माइनस माइनस प्लस 2 6 the 12 विच इज़ इक्वल टू 20। अब हम x फाइंड करेंगे, जो कि होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला आपने याद रखना है। जब x फाइंड करना है तो ए एक्स मार्ड को ए मार्ड पे डिवाइड करना है। और ए एक्स का डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड किया 20 और ए डिटर्मिनेंट था 10, तो 20/10 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2। तो इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 2। तो एक वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया। जिस तरह हमने x के कोफिशिएंट को रिप्लेस किया था कांस्टेंट के साथ, यही काम हमने y के साथ भी करना है। एंड ए वाई, तो यहाँ पर y के जो वेरिएबल कोफिशिएंट हैं उनको हमने कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करना है। तो x के हैं जी 2 3, जो कि वहीं पे रहेंगे 2 3। जो y के वेरिएबल हैं कांस्टेंट है -2 2 के साथ को 4 6 के साथ रिप्लेस कर देना है 4 6, और बाकी सारा प्रोसेस वही है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें 2 4 6 3 6 विच इज़ इक्वल टू 2 × 6
माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर y इज़ इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट एंड डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट. a y 0 और a मार्ड था 10, तो 0 बाई 10 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया. इसके बाद सेकंड पार्ट 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 and 6x plus 5y equals to 1. So in matrix form matrix of coefficient, so 2 1 x का कोफिशिएंट 2 y का 1 और सेकंड इक्वेशन में 6 x का कोफिशिएंट हो गया और 5 y का कोफिशिएंट. मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एक्स वाई एंड कांस्टेंट आ जाएंगे 3 1. तो यहाँ पे ए को हम सपोज करते हैं 2165 2165. तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2165 which is equal to 2 multiplied by 5 diagonal elements minus half diagonal elements मान 6 which is equal to 5 the 10 6 1 the 6 which is equal to 4 which must not be equal to 0. अब इसके बाद ए एक्स एंड ए वाई हमने फाइंड करने हैं बिल्कुल जिस तरह पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया. ए एक्स में हम एक्स के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करेंगे जो कि 2 6 हैं. 2 6 की जगह पर 3 1 आ जाएगा 3 1 और y के कोफिशिएंट सेम 1 5 ही रहेंगे 1 5. अब नेक्स्ट हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 3 1 1 5. सो ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3 5 minus 1 1. So 3 5 the 15 minus 1 which is equal to 14. So therefore x equals to a x determinant divided by a determinant. So 14 और a आया था 4. So 2 पे डिवाइड करें दोनों को तो 2 7 the 14 और 2 2 the 4 implies x is equal to 7 by 2. सिमिलरली यही प्रोसेस y के लिए ए वाई के लिए. अब x के कोफिशिएंट वहीं रहेंगे 2 6 और y के जो कोफिशिएंट हैं 1 5 इनको रिप्लेस करना है 3 1 के साथ 3 1. सो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें 2 3 6 1. So 2 multiplied by 1 or 3 multiplied by 6 which is equal to 2 minus 18 which is equal to minus 16. 2 6 or 3 1. So therefore y is equal to determinant of a y divided by डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आ गया हमारे पास -16 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू -4. सो देयरफॉर वाई इज़ इक्वल टू -4. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा. क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट. तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. इन मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले जो मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है. कोफिशिएंट क्या है हमारे पास x का 4 और y का 2. तो फर्स्ट रो में आ जाएगा 4 2. सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट है -1. इसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स आता है वो वेरिएबल का है
और दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल हैं वो एक्स वाई हैं, और लास्ट पर जो हमारे पास कांस्टेंट है दाईं साइड पे 8 माइनस 1 जो कि मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमें इस मेथड में हमें सिर्फ जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसको हम नाम देते हैं ए का। हेयर ए इज इक्वल टू 4 to 3 माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें एंट्रीज थी 4 to 3 माइनस 1, 4 2 3 माइनस 1। तो डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं 4 माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे सबसे पहले, फिर नेगेटिव साइन आएगा, और उसके बाद जो डायगोनल के अलावा एलिमेंट है 2 3 वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस और माइनस माइनस, 4 1 द 4 माइनस 2 3 द 6 विच इज़ इक्वल टू माइनस 10। इसके बाद हमने फाइंड करना है ए एक्स, और आपको पता है कि ए एक्स कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम जो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट हैं उनके साथ रिप्लेस करेंगे। तो x के कोफिशिएंट हमारे पास है 4 3, और जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है वो है 8 माइनस 1। तो 4 3 8 माइनस 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, 8 माइनस 1, और जो y के कोफिशिएंट हैं वो वही रहेंगे 2 माइनस 1। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं। ए एक्स 8 2 माइनस 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 1 द 8 माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 6। तो अब हम x फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि x कैसे फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली हैं, तो इनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए एक्स हमारे पास आ गया -6, और a का डिटर्मिनेंट था -10, तो -6 डिवाइडेड बाय -10, -6 डिवाइडेड बाय -10। तो नेगेटिव साइन कैंसिल होंगे, और यहाँ पे 2 पे दोनों जाते हैं, 2 3 और 2 5 द 10। तो x हमारा आ जाएगा 3/5। अब यही काम हमने y के लिए भी करना है। तो सबसे पहले हम ए वाई फाइंड करेंगे। अब जब ए वाई फाइंड करेंगे तो जो y के कोफिशिएंट थे उनको हमने कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस कर देना है। x के 4 3 वहीं पे रहेंगे, 4 3, और y वाले जो थे वो कांस्टेंट के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, 8 माइनस 1। तो सबसे पहले यहाँ पर भी ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 4 8 3 माइनस 1। डायगोनल के अरकान आपस में मल्टीप्लाई होंगे, विच आर 4 and 1, माइनस हाफ डायगोनल है 3 8 विच इज़ इक्वल टू 4 1 द 4, 8 3 द 24 विच इज़ इक्वल टू -20। तो यहाँ पे y फाइंड कर सकते हैं। y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अभी हमने ए वाई फाइंड किया -20, और a मॉड कितना था -10। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 10 2 द 20। तो हमारे पास y आ जाएगा 2, और x हमारे पास आया था 3/5। तो सबसे पहले डायगोनल के अरकान आपस में मल्टीप्लाई होंगे, विच आर 4 and -1, और नेगेटिव साइन आएगा, और फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट है विच आर 3 and 8, सो विच इज़ इक्वल टू 4 1 द 4 और 3 8 द 24 विच इज़ इक्वल टू, दोनों साइन सेम है तो ऐड कर देंगे, आ जाएगा 28।
सो अब हम वाई फाइंड करेंगे। वाई इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास आया था -28 और ए हमारे पास था -10। तो नेगेटिव साइन कैंसिल, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 5। तो x हमारे पास आया था 3/5 और y आ चुका है हमारे पास 14/5। इसके बाद फोर्थ पार्ट विच इज़ 3x - 2y equals to -6। सेकेंड इक्वेशन 5x - 2y equals to -10। सो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि इन दोनों मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट आएगा सबसे पहले 3 - 2 5 - 2। देन मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x y और राइट साइड पे मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट -6 -10। तो यहाँ पर सिर्फ हमने a को सपोज करना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट को a के इक्वल लेना है। लेट a इक्वल्स टू 3 - 2 5 - 2 3 - 2 5 - 2। इसके बाद हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 - 2 5 - 2 which is 3 multiplied by -2 negative sign -2 multiplied by 5 which is equal to 3 to the 6 minus plus 2 5 the 10 10 minus 6 equals to 4। अब हम फाइंड करेंगे ax। ax पे हमने करना है x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस। ये हमारे x के एक कोफिशिएंट है जो कि -6 -10 के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। -6 -10 और y के वेरिएबल थे -2 सॉरी y के कोफिशिएंट। तो इसका भी डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। ax स्मार्ट -6 -2 -10 -2। सो -6 -2 -2 -10 minus plus 6 to the 12 plus plus minus 10 to the 20 which is equal to -8। तो अब हम x फाइंड करते हैं। ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, दोनों वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। तो -8 डिवाइडेड बाय 4 -8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू -2। अब सेम प्रोसेस हमने y के लिए रिपीट करना है एंड ay। अब y के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस करना है विच आर -6 -10 -6 -10 और x के कोफिशिएंट थे 3 5 3 5। बाकी सेम प्रोसेस है जो कि x के लिए हमने की है। तो सबसे पहले ए वाई का मॉड डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 - 6 5 -10 डायगोनल में एलिमेंट्स हैं 3 - 10 जो कि मल्टीप्लाई होंगे सबसे पहले, देन ऑफ डायगोनल में -6 5 विच इज़ इक्वल टू 3 10 the 30 minus plus 6 5 the 30 which is equal to 0। तो यहाँ पर हम y फाइंड कर सकते हैं। a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। a y डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 है और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4।
तो विच इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x हमारा आया था -2। सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट्स हमारे पास पहली इक्वेशन में आया 3 - 2 और सेकंड इक्वेशन में -6 4। मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x y और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 4 7। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट को एक को लेते हैं। हेयर 3 - 2 -6 4 और फिर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 - 2 -6 4। सो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 3 4 जो कि आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर नेगेटिव साइन और फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -2 -6 विच इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस 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 में प्लस प्लस माइनस माइनस और 6 टू द 12 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमारे फिर एक्स वाई जो है अनडिफाइंड हो जाते हैं, तो फिर हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 implies system of equations have no solution। इसके बाद पार्ट नंबर 6 4x + y equals to 9 and 3x minus y equals to -5। So first of all हम इनको इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म (4 1 -3 -1), matrix of coefficient, then matrix of variable, and lastly matrix of constant which is 9 - 5। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट को यहाँ पर हम ए के इक्वल सपोज करेंगे। ए इक्वल्स टू 4 1 -3 -1 4 1 -3 -1। So determinant of A 4 1 -3 -1। डायगोनल के एलिमेंट्स 4 -1, ये वाले जो दोनों हैं डायगोनल एलिमेंट्स, और नेगेटिव साइन देन ऑफ डायगोनल 1 -3 विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा -1। अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स। तो यहाँ पर हम x के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस करते हैं विच आर 9 - 5। x के कोफिशिएंट क्या थे 4 -3 और y के वही रहेंगे 1 -1 1 -1। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 9 1 -5 -1 डिटर्मिनेंट -9 9 -1 -1 -5 which is equal to -9 plus 5 which is equal to -4। तो x फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले x इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमने फाइंड किया -4
और ए डिटर्मिनेंट था -1, तो -4 डिवाइडेड बाय -1 तो विच इज़ इक्वल टू 4। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम y के लिए। सो ए वाई, अब हम y के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस करेंगे। 1 की जगह पर 9 - 5 और y की कोफिशिएंट की ये पोजीशन थी, और x के जो हैं वही रहेंगे 4 - 3 तो सबसे पहले ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 4 9 -3 - 5, so multiply the diagonal elements which are 4 - 5, negative sign of diagonal 9 - 3 which is equal to 4 5 the 20 और 9 3 the 27 which is equal to 7। देन y फाइंड करेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास आया है डिटर्मिनेंट 7 और हमारे पास था ए डिटर्मिनेंट था हमारे पास -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 विच इज़ इक्वल टू -7। यहाँ पर -1 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से -1 +1 हो जाएगा और ऊपर -7 आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा 2 -2 -5 -2। देन मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x y, then matrix of constant 4 - 10। Here we will suppose this matrix equals to A, the matrix of coefficient 2 -2 -5 -2। So first of all we will find determinant of A। 2 - 2 and -5 - 2 -5 -2 which is equal to 2 multiplied by -2, negative sign -2 -5 which is equal to plus minus -2 to the 4, minus plus minus 10 2 5 the 10 which is equal to -14। अब हम फाइंड करेंगे AX। तो यहाँ पर हम x के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस करेंगे। कांस्टेंट हमारे पास है 4 - 10 और y के वेरिएबल सेम रहेंगे -2 -2। So first of all we will find determinant of AX। 4 - 2 -10 -2, so 4 multiplied by -2, negative sign -2 multiplied by -10 which is equal to 4 to the 8 minus 10 to the 20 which is equal to -28। अब हम AX फाइंड करेंगे, AX फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो AX था हमारे पास -28 और डिटर्मिनेंट A का था -14, सो -28 डिवाइडेड बाई -14, नेगेटिव साइन कैंसिल, 14 1 और 14 टू द 28। सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे y के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये y फाइंड करते हैं। अब हम y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट्स के साथ। सो 4 - 10 और x के है हमारे पास 2 - 5 2 - 5। So first of all we will find determinant of A y। 2 4 -5 -2
10. So 2 minus 10, 4 minus 5. So 10 to the 20, minus minus plus, 4 5 the 20, which is equal to 0. So y equals to a y determinant divided by a determinant, 0 divided by minus 14, which is equal to 0, implies y equals to 0. ये 7वां पार्ट था. अब हम लास्ट पार्ट है हमारे पास, which is the 8th part. 3x minus 4y equals to 4 and x plus 2y equals to 8. So first of all, we will write these system of equation in matrix form. Coefficients of x, y, 3 minus 4, 1, 2. This is the matrix of coefficient. Then matrix of variable x, y, and lastly matrix of coefficient 4, 8. So matrix of coefficient को जिस तरह पहले a का नाम देते रहे, यहाँ पर भी इसको a के इक्वल लेट करेंगे. 3 minus 4, 1, 2. So first of all, we will find determinant of a. 3 minus 4, 1, 2. डायगोनल के एलिमेंट सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे. 3 2 minus 4, 1, which is equal to 3 to the 6 minus minus plus 4 1 the 4, which is equal to 10. Now we will find ax. तो ax में हम क्या करते हैं, x के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट्स के साथ, विच आर 4 8, और y के उसी तरह लिखे जाएंगे जिस तरह है, -4 2. So now we will find determinant of ax. 4 minus 4, 8 2. डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 4 2 जो कि सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे, देन नेगेटिव साइन एंड देन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -4 8, which is equal to 2 4 the 8 minus minus plus 8 4 the 32, which is equal to 40. Now we will find x, which is equal to ax determinant divided by a determinant. Put the value of ax determinant, which is 40, and a determinant 10. So 40 by 10. 40 divided by 10 to 10 1 10 4 the 40, implies x is equal to 4. Now we will repeat the same process for y. So first of all, we will find a y. We will replace the coefficients of y with constants. 4 8 instead of -4, 4 8 and 3 1. x के कोफिशिएंट सेम रहेंगे. यस. सो सब फाइंड करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय 3 4 1 8. डायगोनल के एलिमेंट्स 3 8. नेगेटिव साइन ऑफ डायगोनल 4 1. So 3 8 the 24, 4 1 the 4, which is equal to 20. So y आ जाएगा a y determinant divided by a determinant. So 20 divided by 10, which is equal to 2, implies y equals to 2. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्राइमर रूल की मदद से अच्छी तरह समझ आया होगा. इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.